आज मैं आपसे लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें और मुश्किलों से ना घबराने का 5 फॉर्मूला आपसे शेयर करूंगा। तो बिना किसी देरी की करते हैं काम की बात। नंबर 1, समस्या को अवसर के रूप में देखें। यदि आपके सामने कोई समस्या आती है तो उसे चुनौती माने। कर्नल सैंडर्स के सामने ऐसी समस्या आई कि उनका सारा कारोबार चौपट हो गया और उन्हें नए सिरे से काम खोजना पड़ा। तभी उनके मन में KFC फ्रेंचाइजी बनाने का आइडिया आया और वे अमीर बने। अगर उनका कारोबार चौपट नहीं होता तो शायद कभी भी वो KFC फ्रेंचाइजी नहीं बना पाते। जब डेविड बैलेंस के मन में रीडर डाइजेस्ट प्रकाशित करने का आइडिया आया तो उन्होंने कई पब्लिशर्स को इसके सैंपल भेजे, लेकिन सभी ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा कि इस तरह की मैगजीन सफल नहीं हो सकती। डेविड बैलेंस इस बात से निराश तो हुए, लेकिन बाद में उनको पता चला कि यह उनके लिए अच्छा हुआ, क्योंकि यदि कोई दूसरा पब्लिशर यह मैगजीन छापता तो बैलेंस को इतना पैसा, नाम तथा लोकप्रियता नहीं मिलती। दोस्तों, इन 2 एग्जाम्पल से हमें यही सीख मिलती है कि हमें समस्या को अवसर के रूप में देखना चाहिए और समस्या को एक चुनौती मानकर डट कर इसका सामना करना चाहिए। नेक्स्ट, अपने नजरिए को पॉजिटिव रखें। यदि आपका नजरिया निगेटिव होगा तो आप मुश्किलों को देखकर घबरा जाएंगे और आपका दिमाग उनसे उबरने के उपाय नहीं सोच पाएगा। दूसरी ओर, यदि आपका नजरिया पॉजिटिव होगा तो आप मुश्किलों को स्वाभाविक मानेंगे और उनसे उबरने के उपाय सोचेंगे। आइए इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। इंगवार कॉर्पोरेट के सामने एक बड़ी समस्या आ गई थी जब उनके लिए फर्नीचर बनाने वाली कंपनी ने उन्हें सप्लाई करना बंद कर दिया था। यदि कॉर्पोरेट का नजरिया निगेटिव होता तो वे अफसोस करते रहते, लेकिन उन्होंने पॉजिटिव नजरिए से इस मुश्किल से उबरने का विकल्प खोजा और खुद फर्नीचर बनाने लगे। बाद में जाकर पता चला कि खुद फर्नीचर बनाना ही वो चीज थी जिससे आइकिया कंपनी को सबसे ज्यादा लाभ हुआ और इसके अनूठे ब्रांड की बुनियाद बनी। नेक्स्ट, अपनी पुरानी सफलताओं को याद करें। आत्मविश्वास और कुछ नहीं बल्कि पिछली सफलताओं की मेमोरी है। जब आप कोई छोटी सफलता पा लेते हैं तो इससे आपको अगले पायदान पर पहुंचने का सेल्फ कॉन्फिडेंस मिल जाता है। जब भी मुश्किलें सामने आए तो अपनी पुरानी सफलताओं को याद करें, क्योंकि पुरानी सफलताएं आपको यकीन दिलाती है कि आप पहले भी मुश्किलों से उबर चुके हैं और इस बार भी ऐसा ही होगा। जब वॉल्ट डिज्नीलैंड बना रहे थे तब उनकी बहुत आलोचना हो रही थी और किसी को इसके सफल होने की संभावना नहीं दिख रही थी, लेकिन डिज्नी को आलोचना का अनुभव था। पहले भी एनिमेटेड फिल्में बनाते समय उनकी आलोचना हो चुकी थी। यही वजह है कि उन्होंने आलोचकों के बजाय अपने आइडियाज पर, अपने ड्रीम पर भरोसा किया और बाकी सब इतिहास है। नेक्स्ट, हर समस्या को इम्तिहान माने। समस्या सामने आने पर ही पता चलता है कि हमें अपने ड्रीम पर कितना विश्वास है। जिस व्यक्ति का ड्रीम कमजोर होता है वह प्रॉब्लम्स आते ही घुटने टेक देता है, लेकिन जिस व्यक्ति का ड्रीम स्ट्रांग होता है वह समस्याओं से जूझता है। समस्याएं दैविक संकेत का कार्य करती है, क्योंकि वे आपको बेहतर बनाती है। वो आपको बताती है कि आप में किस क्षेत्र में कमी है जिसे दूर करना जरूरी है। जब भी आप किसी समस्या से उबरते हैं तो आप थोड़े विकसित हो जाते हैं, आपका कद बढ़ जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात याद रखें, हम जिन समस्याओं का सामना करते हैं उन्हें सोच के उसी स्तर पर नहीं सुलझाया जा सकता जिस पर हमने उन्हें उत्पन्न किया था। जब हम समस्या को सुलझाते हैं तो हमें सोच के अपने स्तर को ऊपर उठाना पड़ता है। नेक्स्ट, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। हेनरी फोर्ड ने कहा है, बाधाएं वे डरावनी चीजें हैं जो आपको तब दिखती है जब आप लक्ष्य से निगाहें हटा लेते हैं। स्वप्नदर्शी व्यक्ति अर्जुन की तरह होते हैं, जिन्हें पेड़ नहीं दिखता, शाखाएं नहीं दिखती, केवल पक्षी की आंख ही दिखती है। यही सफलता का रहस्य है। अगर लक्ष्य की राह में समस्या आती है तो स्वप्नदर्शी विचलित नहीं होता, वह लगातार कोशिश करता रहता है और एक दिन उसे सफलता मिल जाती है। थॉमस एडिसन जब बिजली का बल्ब बना रहे थे तब वे 1000 बार असफल हुए। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो हार मान लेता, लेकिन एडिसन में लगन थी। वे जानते थे कि किसी न किसी तरीके से कभी ना कभी वे जरूर कामयाब होंगे। एडिसन की निगाह मुश्किलों पर नहीं, असफल प्रयासों पर नहीं, लक्ष्य पर केंद्रित थी और इसी से सारा फर्क पड़ा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।